जय हिंद फ्रेंड। हम लोग इंडियन जियोग्राफी के इस चौथे पार्ट पे आ चुके हैं। पार्ट नंबर 4 है और इस पार्ट नंबर 4 में भाई हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जहां तक क्लास हमारी प्रोवाइड कराई गई थी आपको, वही क्लास हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और सारी चीजों को यहाँ से देखते हुए चलेंगे। 3-4 दिनों से 4-5 दिनों से थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था, बट अभी के लिए ये सारी चीजें सही हो गई हैं और ये सारी चीजें सही हैं तो फिर हम लोग भाई सही क्यों नहीं रहेंगे। आज ही सही हुई है और आज ही फिर से हम आपके सामने यहाँ नजर आ रहे हैं और ये सारी चीजें लेके आपके सामने जो है हम आ गए। भाई फिर से ना अब स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि लाइट जब सही हो गई फिर हम लोग क्यों रुके रहते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें कई तरीके की बातों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे महान हिमालय में, जिसे हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, इस ग्रेट हिमालय में अगर हम बात करते हैं तो इसकी अलग अलग चोटियों के बारे में समझना है। अभी जितने यहाँ पे पास पाए जाते हैं, पास का मतलब क्या होता है सर जी? पास का मतलब एक साइड से दूसरे साइड गुजर जाना, ठीक ना, यानी एक साइड से दूसरे साइड चले जाना। और इसी को नाम क्या दिया जाता है? इसी को नाम दिया जाता है पास, यानी कि एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके का दर्रा जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये दर्रा आप दूसरा नहीं समझना है। ठीक है, ये दर्रा क्या है? तो एक पर्वत है यहाँ से और इस पर्वत से इस साइड जाने के लिए जो पतला सा रास्ता होगा, इसी पतले से रास्ते को दर्रा कहा जाता है, ला कहा जाता है, पासेस कहा जाता है। ये सारी चीजें इसी को नाम दिया जाता है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसी के बारे में हम लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए देखते हुए चलते हैं, एक एक बातों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। और अब ये अगर हम बात करते हैं तो भाई अब बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी है। अब रामबाण तांडव और अंतिम प्रहार की बारी है। तो इस बार अब देखते हैं हम लोग, ये लास्ट टाइम है हम लोगों के लिए। ठीक है, समय जो भी लगे इसमें भरपूर दिया जाएगा और जितना भी हो सकता है, ठीक है, हम लोग इसमें लगे रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक है भाई? तो हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और अभी भी आपको यहाँ से हम बताते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, क्या चीजें याद रखना है? तो चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था जो महान हिमालय है, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या? इसे हमने नाम दिया है ग्रेट हिमालय। एक ग्रेट हिमालय नंगा पर्वत से स्टार्ट होके नामसा पर्वत तक जी फैला हुआ है। अब यहाँ तक फैला है, इसके बीच में ढेरों सारे क्या है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इन्हीं ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में हमको समझना है। एक एक ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं इन सभी के बारे में समझते हुए चलेंगे। देखिएगा, ये पहले नंबर पे है। इसके बाद स्टेट वाइज आपको याद रखना है, राज्यों के हिसाब से आपको याद रखते हुए चलना है। तो पहला राज्य जो आ जाता है यहाँ से, तो ये नहीं हो गया। अब आते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के लिए यूके जो है जी, यूके का मतलब किंगडम, यूनाइटेड किंगडम है सर जी, ना जी ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है यूके का मतलब है उत्तराखंड। अच्छा सर जी, ये उत्तराखंड है। हाँ, ये उत्तराखंड है। इसी उत्तराखंड के बारे में हमको समझना है। यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चोटियां हैं, इन सभी को समझते हुए चलेंगे। तो उत्तराखंड से आप याद रखेंगे 6 चोटी को। अब ये 6 चोटी कौन कौन सी है, एक एक को हम समझते हुए चलते हैं। पहले नंबर पे जी यहाँ इसको हमने मान लिया ये उत्तराखंड है। हाँ सर, ये उत्तराखंड है। तो इस उत्तराखंड में हमने क्या देखा कि यहाँ से पहले एक चोटी दिखाई देती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? तो इस पहली सी चोटी को नाम देते हैं, जो पहली चोटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसे हम नाम देते हैं कामेत। क्या कहेंगे? इसको हम लोग कह देंगे जी कामेत। ये क्या है? कामेत है, कामेत। ठीक है, अब कामेत है तो इसी कामेत के इस साइड में एक और चोटी रहेगी, जिसका नाम हमने क्या रखा है जी? बद्रीनाथ। कामेत के बाद बद्रीनाथ। ठीक है, अब बद्रीनाथ है तो फिर केदारनाथ भी यहीं पे रहेंगे, तो केदारनाथ।
अगले नंबर पे कौन आ गए जी? केदारनाथ। अब केदारनाथ के बाद फिर से यहाँ आएगा कौन? और ये है बंदरपूछ। बंदरपूछ को क्यों याद रखना है? तो बंदरपूछ को आपको याद रखना है, आगे जब हम नदियां पढ़ेंगे तो उस नदियों के बारे में जब आपको हम पढ़ाएंगे तो यहाँ पर नदियों के बारे में आपको बताएंगे। भाई नदी यहाँ से एक निकलती है जिसका नाम क्या है? यमुना है जी, यमुना। और यमुना नदी यहीं से निकलती है। अगले नंबर पे आते हैं तो अगले नंबर पे है नंदा देवी। नंदा देवी अगले नंबर पे है। और नंदा देवी अगर आपने देख लिया है तो फिर नंदा देवी अब देवी देवता क्या लेके चलते हैं? तो त्रिशूल। तो अगली चोटी कौन सी आ जाएगी? त्रिशूल। ठीक है, तो ये यहाँ से ये सभी की सभी चोटियां कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक ना, यूके में है, उत्तराखंड में। तो यहाँ से इन सारी चीजों को आप याद रखते चलेंगे। उत्तराखंड में ये सारी चोटियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। और थोड़ा सा हम ही भूल गए थे अपनी शक्ति, हम खुद ही अपने से भूल गए थे। हमारी ही गलती थी इन सारी चीजों के पीछे। जो अभी जो हालात हैं, जिस तरीके की सिचुएशन है, जो सारी चीजें हैं, इन सभी के पीछे एक अकेला व्यक्ति अगर कोई जिम्मेदार है तो हम ही हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए कि जिसके खिलाफ सभी एकजुट हो गए थे, वो व्यक्ति की कुछ ना कुछ तो अहमियत होगी, कुछ ना कुछ तो उसके पास शक्ति होगी, और हम ही ये भूल गए थे। इसका प्रमाण इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो अभी से हम क्या करते हैं कि उसका थोड़ा सा प्रदर्शन कर ही देते हैं। ये बचे हुए कुछ 50-60 दिनों में, ये 50 से 60 दिनों का जो एक तरीके का रहता है ना, ये अंतिम प्रहार वाली बात है। इसी बीच में तांडव जैसी आपको कुछ कहानियां मिलेंगी जिसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, इतने वीडियोस हम लोग देंगे, बस इसमें एक बड़ी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लाइट की प्रॉब्लम। अगर लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती है फिर आपको वीडियो मिलेंगे जिस तरीके से ये चौथा वीडियो मिल रहा है, ऐसे ढेरों सारे वीडियो आपको मिलेंगे और डिटेल डिस्कशन, एक एक चीजों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए आते हैं हम लोग, तो आगे आते हैं। तो ये अभी उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक क्या आ जाता है अभी उत्तराखंड के बाद अगले नंबर पे। अभी तक हमने यहाँ से यहाँ पहुंच गए हैं हम लोग। हाँ सर जी, यहाँ से यहाँ पहुंच गए हैं, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। ठीक है, यानी थोड़ा वक्त तो हमें लगेगा ही। ठीक, थोड़ा सा वक्त क्यों लग जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो अगर हम बात करते हैं ना कि खुद से बन रहे हैं इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। ठीक, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। ये जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली है, और हम लोगों के सपने बड़े होते हैं लेकिन संसाधनों की कुछ कमी होती है, संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए इसमें समय लगता है। और हमारे पास सफलता के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता है, और हार मानना हम लोगों को इजाजत ही नहीं मिलती है, और रुक जाना ये हमारे परवरिश में नहीं है। इसीलिए हम लोग हार नहीं मान सकते हैं, टूट सकते हैं लेकिन हार नहीं मान सकते हैं। इसीलिए हम लोग इन चीजों को भी हर हालातों से लड़ते हुए आगे लेकर चल देते हैं। तो फिर अभी तक हम यहाँ पहुंच चुके हैं, और अभी हम आ चुके हैं इस महान हिमालय की इस संरचना पर। और यहाँ पे हमने बताया था सिंटैक्सियल बैंड जैसी संरचना है इसकी, सिंटैक्सियल बैंड कहें, सिंटैक्सियल बैंड कहें, ऐसी संरचना यहाँ पे देखने को मिलती है। इस संरचना का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां से हिमालय मुड़ा है उसी को हम लोग सिंटैक्सियल बैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सिंटैक्सियल बैंड है, और यहीं पर हमने आपको बताया था कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये उत्तराखंड हो गया जी। यहाँ पे पहला हमने देख लिया क्या? तो पहले नंबर पे हमने एक पर्वत तो आपको बता ही दिया। हाँ, पहले नंबर पे एक पर्वत हमने देख लिया है। तो पहले नंबर का जो एक पर्वत हो गया, इसके बाद यहाँ से बात करते हैं तो ये हो गया पहला। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पे हमने यहाँ से बात किया पूरा का पूरा उत्तराखंड। अब पूरे उत्तराखंड के बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ? हम लोग आ जाते हैं नेपाल के क्षेत्र में। और नेपाल के क्षेत्र में अगर आते हैं हम लोग
तो नेपाल में याद रखना है कई चीजों के बारे में। इस नेपाल को यहाँ पे हम दिखा देते हैं एक दूसरे कलर से। दूसरे कलर से किसको दिखा रहे हैं? नेपाल को। ये मान के चलिए कि नेपाल है। तो नेपाल के लिए एक छोटी सी बात याद रखना है, क्या सर जी? डैम और जैम। ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? ये हम लोगों को क्या मतलब क्या बताना चाहते हैं? डैम और जैम का मतलब आपको जब बताएंगे तब समझ में आएगा। तो डैम का मतलब यहां से होता है क्या? धौलागिरी। क्या क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक पहाड़ की चोटी है धौलागिरी। धौलागिरी तो क्या धो के गिराना रे? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट को याद रखना है, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची चोटी, पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट मिलता कहाँ है? नेपाल में। है किसका पार्ट? तो हिमालय का। हिमालय में किसका पार्ट है? महान हिमालय का। और लेकिन इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, नाम देते हैं वहां पे जो यूरोप में, यूरोप के लोग क्या कहते हैं कि भाई ये जो आपका माउंट एवरेस्ट है ना, ये हमारे यहाँ का एक पर्वत था, ठीक है, अल्पस पर्वत, तो उससे नाम दे दीजिए अपलेशियन पर्वत, अपने का नाम दे दीजिए। हमने कहा कि तुम्हारी क्या औकात है इस पर्वत के सामने? तुम इतना सा पर्वत लेके हमारे इतने बड़े पर्वत का मुकाबला करने आए हो? तो ये बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचाई है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। बट अगर बात करते हैं इसके सामने जो दूसरे पर्वत है ना, वो सभी कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसे याद रखना होता है माउंट एवरेस्ट। कितना है इसकी हाइट? तो 8,848 मीटर। ये तब था जब हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए हैं तो ये भी बड़ा हो गया है, 8,850 हो गया है। तो 8,850 मीटर हो गया है। अब थोड़े हम और बड़े हो जाएंगे तो ये कुछ दिनों में और बड़ा हो जाएगा, 8,852 मीटर भी हो सकता है। क्यों सर जी ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये समय के साथ भाई इसकी हाइट बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? इसीलिए समय के साथ इसकी हाइट बढ़ रही है, तो इसीलिए क्या होता है कि बढ़ता चला जाता है। अगले नंबर पे कौन आता है? अगले नंबर पे आता है मकालू जी। ये मकालू है, ठीक है। जितने भी बढ़िया बढ़िया नाम हैं ये सभी कहां से आए हैं? यहीं से आए हैं। तो इतने नाम आपको नेपाल में याद रखना है। ये सभी नाम कहाँ याद रखना है? ये सभी नाम आपको याद रखना है नेपाल के लिए। चलिए नेपाल के लिए इन सभी नाम को याद रखेंगे आप फटाफट। ये अब इतना छोटा थोड़ी सिलेक्ट होगा। ये कह रहा हम जाएंगे तो सभी लोग जाएंगे। चलिए अगर सभी लोग जाएंगे तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरा तरीका है? ठीक है, तरीका है अपने पास। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब 3 पॉइंट और याद रखना है। ये 3 पॉइंट कौन कौन है? तो ये जो 3 पॉइंट अलग कलर का हम दिखा रहे हैं, इनके भी कुछ नाम रखेंगे। अच्छा सर जी, सबके नाम रखते हैं, इनका भी नाम रख दीजिए फटाफट। तो इस पहले का नाम हमने रख दिया सीसा पंगमा। अच्छा, इसका नाम क्या रख दिया? सीसा पंगमा। शीशा से पंगा ना लो, नहीं तो जैसा उसमें दिखाई दोगे वैसे ही तुम सच में हो जाओगे। इसलिए शीशे के सामने चेहरा और बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो इसका नाम हमने रख दिया सीसा पंगमा। सीसा पंगमा के बाद हमने नाम रख दिया क्या? छोयू। छोयू दूसरा नाम। ये सब नाम आप कहां से लाते हैं? तो नाम हमने ही रखा है, लेकिन कब लाते हैं? किसी डिक्शनरी से हम लाए होंगे। अगला नाम क्या है? लहोत से। अगला नाम लहोत से। तो ये 3 नाम याद रखने हैं। ये भी नेपाल में ही हैं, लेकिन तिब्बत की तरफ चले जा रहे हैं। तिब्बत की तरफ इनका थोड़ा सा माना जाता है कि ये तिब्बत की तरफ हैं। इनको नेपाल में ही याद रखना होता है, बट ये तिब्बत की तरफ माने जाते हैं। ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र में इनको माना जाता है। ठीक, ये याद रखेंगे आप लोग, इन्हें तिब्बत वाले क्षेत्र में माना जाता है। ठीक, और ये बेचारे हम हैं, हमारे देश के रहने चाहिए थे। अरे इतनी ऊंचाई है इसकी,
ये सोचिए नेपाल में चला गया है, तो बहुत ऊंचाई इसकी, और ये नेपाल में चला गया, ठीक है। लेकिन अब यही बात है कि भाई अब इतना अच्छा था, ठीक है, इसकी तारीफ हम बहुत करते, लेकिन ये चला कहाँ गया, नेपाल में चला गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या कहना होगा, हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इसके लिए एक छोटी सी बात कहेंगे कि भाई तुम लाख खूबसूरत सही, वफादार नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। ये बेचारा अगर अपने देश में रहता तो कितना अच्छा रहता, हम लोग भी बड़े गर्व से कहते, लेकिन फिर भी हम गर्व दिखाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट चला आना चाहिए था ना, इसको चला आना चाहिए था भारत की तरफ। ये चला गया हम लोगों से दूर, और कहाँ चला गया, नेपाल में चला गया, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। तो अगला माउंट एवरेस्ट में अभी ये जितना था ये सब नेपाल का हो गया। नेपाल के बाद बचा क्या, ये बताइए, नेपाल के बाद क्या बचा जी, ये नेपाल अगर कवर हो गया तो फिर यह देखिए बचा है अंगूठा जैसी संरचना, और इस संरचना में है कौन, एक छोटा सा है, क्या छोटा सा है जी, पहाड़ है क्या, पर्वत छोटा सा, नहीं नहीं, इतना भी छोटा नहीं है, यही तो हमारी शान है, कंचनजंगा, ठीक है। एक कंचनजंगा जो है यहाँ पे क्या है, तो एक हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है भाई, इसको हम छोटा थोड़ी कहेंगे, एक कंचनजंगा हम लोगों के लिए सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक। ये कहाँ है, तो सिक्किम में है। अब सिक्किम के बाद अगर किसी को याद रखना है तो एक है अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक, जिसका नाम है जी कांगटो, क्या नाम है इसका, कांगटो नाम है, और कांगटो के बाद फिर नामचा बरवा तो आ ही गया है। चलिए इन सभी को फटाफट रिवाइज कर लीजिए, फटाफट, ये जितने नाम हैं इनको सेकंड लगना चाहिए आपको अभी याद करने में, इनको रिवाइज करने में। चलिए हम स्लाइड चेंज करते हैं, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस का सीट देते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर एक प्रैक्टिस की सीट आपको दी जा रही है। एक ऐसा कलर ला दिए सर जी, ये तो बहुत ही ब्राइटनेस है इसमें, ऐसा कलर बताइए हम लोगों को जो कलर हम देख के बिल्कुल खुश हो जाए, यही हमारे लिए डार्क कलर रहने दीजिए, क्योंकि अभी लाइट में बहुत सारे डार्क दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी हम थोड़ा सा डार्क ही रहने देते हैं। जब हमारी लाइफ ब्राइटनेस होगी तो हम कलर भी ब्राइटनेस लाएंगे जो दूसरों की आंखों को नम कर दें, ऐसी ब्राइटनेस। चलिए आते हैं यहां से, अब आप एक एक का नाम बताते जाएंगे। पहले नंबर पे हमने जो बताया था पहले का, दूसरे नंबर पे हमने बताया था दूसरे का, तीसरे नंबर पे हमने बताया था तीसरे का। क्या लगा के रखे हैं आप, ये पहले का दूसरे का, इधर आज का बताइए, तो आज का भी बता देते हैं। आज के जितने नाम हैं उनको अच्छा आप बताना चाहते हैं तो उन्हीं को बता दीजिए भैया, पहले का मत बताइए। आज के नामों में आपको क्या क्या नाम याद हुआ, तो पहला नाम यहाँ से याद हुआ होगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको याद हुआ होगा, यहाँ पर कुल 6 लोग थे, इनके नाम याद हुए होंगे, इन 6 लोगों के नाम याद हुए होंगे। इन 6 लोगों के बाद कुछ औरों के नाम याद हुए होंगे, कुछ औरों के नाम यहाँ पर याद हुए होंगे, ठीक है, जिसमें डैम याद रखना था, फिर जैम याद रखना था, फिर इसी बीच में 3 अलग से आए थे जो यहाँ पे रिश्तेदार बन के आए थे कुछ दिनों के लिए, इनको भी याद रखना था 3, और एक यहाँ पे याद रखना था, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। इन सभी का फुल फॉर्म लिख देते हैं हम, नहीं हम थोड़ी लिखेंगे फुल फॉर्म, अरे फुल फॉर्म अगर हम लिख देंगे तो फिर आपका क्या बचेगा काम, तो आपको भी कुछ काम है ना, तो आपको जो काम दिया जा रहा है तो आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, हम इसका आधा नाम लिख देते हैं। तो यहाँ से लिखना चालू करते हैं जी, यन से क्या होगा आपको बताना है, के से क्या होगा, यहाँ से अभी क्या होगा, तो यहाँ से के होगा। यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में हम इनको लिखने का प्रयास करते हैं, तो ए हो गया यल से, ए हो गया किस अक्षर से, तो सी से, ए हो गया किस अक्षर से, ए हो गया, ए भी हो गया यस से। यहाँ से आ जाते हैं तो ए हो गया जी यल से, ए अगला आ जाता है किस अक्षर से, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई से, ए आ गया, ए किस अक्षर से आएगा, तो ए हो जाएगा जी से। यहाँ पे हमने बताया था डैम, तो डी याद रखेंगे, फिर यहाँ से ए याद रखेंगे, यहाँ से यम याद रखेंगे,
ठीक, यहाँ पे आपको 6 याद रखना है, तो पहले नंबर पे आपको के याद रखना था, दूसरे नंबर पे बी याद रखना था, तीसरे पे फिर से के याद रखना था, चौथे पे फिर से बी याद रखना था, पांचवें पे क्या याद रखना था, तो एन याद रखना था, छठवें पे टी याद रखना था। यहाँ से ए क्या था, तो ए था एन, यहाँ इसका फुल फॉर्म के, इसका फुल फॉर्म यल, इसका जे। अब इन सबका नाम लिख दीजिए, सबका नाम आप बताएंगे और इन सभी को आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट में, और प्रैक्टिस सेट में आप इनको फटाफट सॉल्व करते हुए चले जाएंगे और हमें सारी चीजों को बताते हुए चलेंगे। ठीक, अगर यहां तक सारी चीजें हो गई हैं तो फिर आगे बढ़ जाएं हम लोग। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां से आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगली पॉइंट हमारे सामने क्या आएगी, अगली पॉइंट जी, अगली पॉइंट ए रही सर जी। अगली पॉइंट आप बताइए, इनके जितने दर्रे हैं, दर्रे जितने अभी हम आपको बता रहे हैं वो सभी दर्रे एक साथ पूरे भारत के नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सभी दर्रों को हम देखेंगे एक ही क्लास में। और वो क्लास जब आपको मिलेगी तो बिल्कुल खल्लास मिलेगी, मतलब उसके बाद कुछ नहीं, एक क्लास पूरा दर्रा खल्लास। ठीक है, एक ही क्लास में हम पूरा कवर कर देंगे, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा जो देख रहे हैं उसको देखिए, फिर हम लोग जो है दर्रे के लिए देखेंगे, एक ही में सब कवर करेंगे। जिसको नाम दिया जाता है क्या, उनको नाम दिया जाता है बढ़िया बढ़िया नाम, और ये नाम हमने ही रखा नहीं है। ठीक है, क्या क्या नाम है, जेलमला, बुर्जीला, बनिहाल दर्रा, फिर सिपकीला, बोमडीला। ठीक है, ये जैसे कोई कुछ बेचने आया है ऐसे ही नाम दिए जाते हैं। ये नाम कौन रखा है, ये यहाँ के लोगों के द्वारा रखा गया, कई तरीके से इनका नाम जो है जो रखा गया है। इन सभी नामों के बारे में हम समझेंगे कि कहां से कौन गुजरता है। ठीक है, कहां से कौन गुजर रहा है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे, एक एक दर्रों के बारे में हम लोग देखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग कहां, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ, इस सीक्वेंस में थोड़ा चलने देते हैं, ज्यादा आगे पीछे नहीं करते हैं इसको। तो यहां से आ गए जिस सीक्वेंस में, यहां तक हमने महान हिमालय को देख लिया बड़े अच्छे से। अब अगर महान हिमालय के बारे में हमने देख लिया है तो फिर आ जाते हैं मध्य हिमालय पे, और ये है मध्य हिमालय, हमारा ये मध्य हिमालय है। एक एक चोटियों को चोटी बना के हम लोग याद कर लेते हैं, और इसको तब तक ये याद रहेगा कि जब तक आप रहेंगे तब तक ये आपको याद रहेगा, मतलब जीवन भर। तो पहले नंबर पे क्या हमने देख लिया, जितने भी यहाँ से पर्वत थे इनको हमने देख लिया, बोलते जाओ क्या, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तीसरे नंबर पे क्या बोलते जाना है, तीसरे नंबर पे बोलते जाना है महान हिमालय, और एक एक चोटी इसकी बोलते जाओ। क्या बोलना है, नंगा पर्वत बोलना है, कामेर बोलना है, बद्रीनाथ बोलना है, केदारनाथ बोलना है, बंदरपुर बोलना है, नंदा देवी बोलना है, और त्रिशूर बोलना है। फिर इसमें डैम जैम में बोलना है क्या, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू और गौरी शंकर, एवरेस्ट, और फिर क्या बोलना है भाई, तो यहाँ पे आपको बोल देना है मकालू, और मकालू के बाद बोलना किसको किसको है, सीसा पनुमा, सोयू और लाहौल से, कांगडो और नामचा गरबा और एक कंचनजंगा। सबके नाम बोलते चलना है, किसी का नाम नहीं छूटना चाहिए। स्कूल में सबके नाम याद थे, यहाँ कैसे भूल जाते हो। तो अगले नंबर पे क्या आ गया, अगले नंबर पे आ गया यहाँ से मध्य हिमालय, जिसे लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसे हम कई नाम देते हैं, और इसका कई नाम क्या क्या है, तो पहला तो इसे कहा जाता है जी लेसर हिमालय, लेसर हिमालय कहा जाता है। पहले नंबर पे लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी को मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग मिडिल हिमालय भी कहते हैं। इसी को हिंदी में मध्य हिमालय भी कहा दिया जाता है। बात समझ में आ गई क्या। अब इसी के बारे में अगर समझते हैं तो यहाँ पर भी कुछ चोटियां हैं, और उन चोटियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या है वो चोटियां जो याद रखनी है हमको, और उन्हीं चोटियों को पहले हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम चोटियां ही देख रहे हैं,
और जैसे ही चोटियां खत्म होती हैं फिर आगे हम लोग बढ़ी जाएंगे। चलिए आगे आते हैं, तो इनको आप समझना है यहां से जी यहां से समझते हैं और एक एक को समझते हुए चलते हैं। तो पहली एक यहां से श्रृंखला आई जिसको हमने क्या नाम दे दिया जी, इसको नाम हमने दे दिया कुछ, और एक दूसरी आई जिसको नाम हमने दे दिया कुछ। तो जो पहली आई इसको हमने क्या नाम दिया है, जो कुछ कुछ कह रहे हैं, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जी पीर पंजाल इसका नाम है, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर और एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में। दूसरे नंबर पे ये जो नाम है बड़ा सुंदर, इसका नाम है धौलाधर। अरे सर जी अभी तो धौलागिरी बताए थे, तो धौलाधर ये है और वो क्या था, धौलागिरी। नाम में कंफ्यूज करोगे तो कंफ्यूज रहोगे, इसीलिए वहां था कौन, वहां था धौलागिरी, यहाँ पे कौन है, धौलाधर। तो एक बार जब गिर गया तो दोबारा उठा के इसको धर दो, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया धौलाधर, और पहली बार में क्या था, धौलागिरी। बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाएं। आगे आ जाते हैं और अगले नंबर पे जैसे यूके में देखा था उत्तराखंड में, वैसे यहाँ भी उत्तराखंड में देखना है। तो उत्तराखंड के लिए 3 यहाँ पे याद रखेंगे, कौन कौन, ये 3 याद रखने हैं। तो पहला जिसको कहते हैं नाग नागिन मतलब नाग टिब्बा, ठीक। दूसरे नंबर पे किसको नाम याद रखेंगे, तो दूसरे नंबर पे याद रखेंगे मसूरी, जो सपना है हमारा कई सालों का। और अगला है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है, तीसरे नंबर पे जो आ जाता है, एक तो नाग टिब्बा, एक मसूरी, और तीसरा है हुमायूं, ठीक। और इसके बाद यहाँ नेपाल वाले इस क्षेत्र में यहाँ पे कौन आता है, तो यहाँ पे एक ही आएगा जिसे नाम दिया जाएगा महाभारत। तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, और पूरे महाभारत में अगर किसी का कैरेक्टर सबसे ज्यादा हमें जमाना तो कर्ण का। कर्ण जैसा योद्धा ना कभी पैदा हुआ था ना कभी पैदा हो सकता है, जिसे पता है कि हार निश्चित है, उसके बाद भी युद्ध में खड़ा है, वो भी जिसे तीनों लोगों का स्वामी कहा जा रहा है, जो अपने आप को भगवान कह के आ रहे हैं, जिनके साथ सब लगे हैं, सबको पता है कि सच की जीत है, उसके बाद भी उस भगवान कहें इंसान कहें उनसे लड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है, वो कर्ण था, ठीक है। उसका कैरेक्टर लाजवाब है, जिसे पता था कि हार निश्चित है, इसके बाद भी युद्ध के मैदान में पूरी ताकत से तैयार था। तो उसने जब युद्ध किया तो वहां पे अर्जुन उनसे कई बार कहते हैं श्री कृष्ण से कि भाई जब ये हमारे रथ पे वार करता है तो हमारा रथ केवल 2 कदम पीछे जा रहा है, और आप फिर जो है क्या करते हैं, और जब हम वार करते हैं तो फिर उसका रथ तो 10 कदम चला जाता है, कईयों कोस चला जाता है थोड़ा पीछे, तो फिर भाई वो आप उसी की तारीफ करते जा रहे हैं। तो वहां पे जवाब मिलता है कि जिसके रथ पे तीनों लोगों का स्वामी बैठा है, जब उसके रथ पे वार करने के बाद कर्ण के वार से वो 2 कदम पीछे चला जा रहा है, तो कल्पना कीजिए कि हमें तारीफ किसकी करनी चाहिए। तो वैसा योद्धा नहीं हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। उसका कैरेक्टर भी अच्छा लगा। उससे कहा गया कि आप कि माता कुंती जो हैं वो आपको बुला रही हैं, और इसलिए बुला रही कि आप इस समय दुर्योधन का साथ मत दीजिए। तो क्या जवाब देता है जानते हैं, कहते हैं कि जिस वक्त हमारे साथ कोई नहीं था उस वक्त दुर्योधन ने हमें साथ दिया था, और अगर आज हम दुर्योधन का साथ छोड़ के चले जाते हैं तो सब यही कहेंगे कि किसी भी ऐसे
बच्चे को पालना दुष्कर्म है कि जिसका कोई ना हो, क्योंकि बाद में वो भी जा सकता है। तो इसलिए इस समय वो उनका साथ देते हैं और छोड़ कर नहीं जाते हैं। तो इसलिए भाई कर्ण का कैरेक्टर ना सबसे लाजवाब माना जाता है। हमें तो बिल्कुल उसका कैरेक्टर भी अच्छा लगता है। चलिए आगे आते हैं। इसी महाभारत की वो सभी कहानियां हैं। कहानियों को अब हम लोग कहाँ डिस्कस कर पाएंगे ज्यादा डिटेल में, हम लोगों को टाइम ही कहाँ है कहानियों को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए। बाकी इन सारी चीजों को हम समझते हैं। तो ए था किसके बारे में, ए था जी लेसर हिमालय के बारे में, मतलब मध्य हिमालय के बारे में एक डिस्कशन किया गया है। चलिए अगर इनके बारे में कुछ पॉइंट आपको और एक्स्ट्रा में याद रखना है तो इस महान हिमालय के बारे में कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है कि सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जो मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी, सब यही मिलेंगी। आपको एक तो जानकारी मिल गई। इसकी लेंथ कितनी है तो अप्रोक्सीमेट 2400 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। चौड़ाई कहीं कहीं 500 किलोमीटर है तो कहीं कहीं 300 किलोमीटर है। अब कहाँ 500 किलोमीटर है कहाँ 300 किलोमीटर है, ये सारी चीजें हम जब नदियों के द्वारा इसका विभाजन देखेंगे तो वहां पे हम एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। दूसरी बात, इसी में बहुत सारी जैव विविधताएं भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कि यहाँ डाइवर्सिटी मिलती है, जैव विविधता भी यहाँ पे मिलती है। विविधता ऐसे रहेगा, हिंदी आपको नहीं आती है, आती है बट हम लिखना भी नहीं चाहते हैं, कई बार छोड़ देते हैं कुछ चीजों को कि बच्चे समझदार हैं, आधा काम तो ऐसे ही चला लेंगे, इसलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बढ़ते हैं तो ये तो हिमालय में मध्य के बारे में भी कुछ बताइए ना हमको। तो मध्य के बारे में भी देख लो, काहे नाराज होते हो। तो ये मध्य के बारे में है, क्या क्या चीजें यहाँ से याद रखना है। इसकी हाइट अगर बात करें तो बताया जाता है कि 1300 से 5100 मीटर हाइट। अच्छा सर जी। और अगर बात करें तो इसमें क्या है, इसमें जितने हिल स्टेशन हैं, हिल स्टेशन मतलब जितने घूमने टहलने की जगहें हैं सब कहाँ हैं, सब के सब यही है। क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ना तो ऊंचाई है और ज्यादा ना तो ये भाई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई मिले और ऐसा भी नहीं है कि बहुत इत्तू इत्तू पहाड़ी मिले, छोटी छोटी। तो इसीलिए घूमने टहलने वाली जितनी जगह हैं ये सब मसूरी वगैरह ये सब कहाँ मिल जाती हैं, ये सभी की सभी मिल जाती हैं इसी मध्य हिमालय में। ठीक है, तो मध्य हिमालय में ये सारी चीजें मिलेंगी हमको देखने के लिए। अगला कौन आता है तो अगला आ जाता है कौन, तो अगला आ जाएगा जी शिवालिक। अब अगर शिवालिक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो शिवालिक के बारे में क्या क्या बातें याद रखना है, शिवालिक के बारे में क्या क्या चीजें याद रखेंगे तो शिवालिक के बारे में हम कुछ पॉइंट याद रखते हैं, बढ़िया पॉइंट याद रखते हुए चलेंगे। और ये जितनी बार हम मैप बना रहे हैं तो ये हर बार आपको भी मैप बनाना है। क्यों सर जी, इससे क्या मिलता है, इससे वो मिलता है जो किसी से नहीं मिलता है। क्योंकि ये जब खुद बनाएंगे ना तो खुद का कॉन्फिडेंस आपका ये पता चलेगा कि हाँ ये भारत देश तो हम खुद ये बना सकते हैं। तो ठीक है बना लीजिए। यहां से अब आएगा शिवालिक, सबके बाद कौन आ गया शिवालिक। लेकिन ये कई भाग में टूटा है, क्यों ऐसा क्यों है, टूटा क्यों है कई भागों में, क्योंकि नदियां आती हैं इसको काट के चली जाती हैं। अच्छा, तो नदियां आती हैं इसको काट के चली जाती हैं क्योंकि इसमें यहां से जब नदियां आके इसको काट के जाएंगी तो कुछ दिनों तक तो रुकेंगी, कुछ दिनों तक रुकती हैं। और जब कुछ दिनों तक रुकती हैं कुछ मुसीबत आने पे रुकी हैं, नदियों से मतलब पानी से और हवा से। हमें यही सीखना चाहिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, रुकावटें कैसे भी हो, लेकिन रुकना नहीं। रुक गए तो परिस्थितियां जीत गई और चल पड़े तो हम जीत गए। तो इसलिए यहाँ पे ये परिस्थितियां इनके बीच में आती है, रुकती नहीं है।
कुछ दिनों तक रुकने के बाद भी संघर्ष जारी है और एक समय के बाद यहाँ से एक काट के आगे चली जाएंगी। और जब रुकी थी तो यहाँ पानी जो इकट्ठा हुआ था इसको नाम दिया जाता है दून। और इसी दून से बना है क्या? देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, सुम्बी दून, ये सभी दून यहाँ से बने हैं। तो ये आज तक जो आपने सुना था देहरादून, तो ये जो देहरादून बना है ना, दोहरा नहीं देहरादून, तो ये जो देहरादून बना है, कोटली दून बना है, ये कहाँ से बना था? ये इसी से बना था। एक तरीके की झील थी, झील। कोटली दून, पाटली दून, ये सभी जो है यहीं से आए हैं। बात समझ में आई क्या? हाँ, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दून के लिए याद रखना है शिवालिक को। ठीक है, शिवालिक के लिए कई नाम याद रखना है। शिवालिक के लिए पहला नाम कि इसका नाम शिवालिक है। क्या सही? एक कैसा मजाक कर रही है, तो हम जानते हैं कि इसका नाम शिवालिक है। तो इसी का दूसरा नाम बाह्य हिमालय है। बाह्य हिमालय, ये भी तो हम जानते हैं कि बाहर दिख रहा है तो बाह्य हिमालय होगा, लेकिन यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है तो फिर हम लोगों को परेशान करता है। पार हिमालय ट्रांस को कहते हैं, बाह्य हिमालय शिवालिक को कहते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इनको याद रखते हुए चलना है। चलिए, तो आ गया शिवालिक, शिवालिक भी खत्म। अब शिवालिक के बाद कौन है? तो शिवालिक के बाद कुछ ऐसी चोटियां पूर्वांचल, दैट मीन्स क्या क्या मीन्स है इसका? मीन्स नहीं, मतलब इसका ये है, एक मिनट शेयर नहीं करना है। ये बार बार कहता है कि क्वेश्चन ये जो पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को शेयर कीजिए पीडीएफ। बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं, तो पीडीएफ मिलेगा, लेकिन कब? जब टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे तब ना। टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, हर जगह थोड़ी मिलता है कि कहीं भी भेज दें। व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजने लगे तो हम इतने खाली कहाँ रहेंगे, हमेशा पीडीएफ ही ई बच्चों को हम भेजते रहेंगे। तो इसीलिए इनको बताइए टेलीग्राम चैनल सुजीत कोचिंग क्लास, वहां फटाफट जाके जुड़ जाएं और अपना भैया के जितना टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ वगैरह मिलता है उसका लाभ उठाएं। चलिए, क्या कभी प्रोवाइड कराया जाता है? हाँ, करा दिया जाता है कभी कभार, मतलब जरूरी चीजें भेज दी जाएंगी। ऐसे अब डेली हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, बहुत जल्द इस पे डेली आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, कुछ चोटियों के बारे में यहाँ भी याद रखते हैं। तो पहला याद रखना है डमडम, डम डमाडम, डमडम। यहाँ से क्या मतलब है? तो पहला हो गया डफला, डफला नाम है, नाम डफला। दूसरे नंबर पे क्या है? तो मिरी, मिरी। तीसरे नंबर पे क्या है? मिरी के बाद जो है अभोर, अभोर। चौथे नंबर पे क्या है? मिस्मी, 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 मिस्मी। ठीक है, तो यहाँ पे अगला। अब इसके बाद आपको काम उठो, तो हमने बताया ही था नामसा बरवा, हमने बताया ही था नामसा बरवा, हमने बता दिया था नामसा बरवा, तो हमने बता दिया था। और मिस्मी और ये तो हो ही गए हैं। चलिए, अगले नंबर पे आते हैं, अगला नंबर देख लेते हैं। और अगला नंबर क्या है? अगला नंबर ये तो आपका कौन था? तो अरुणाचल प्रदेश था। अब यहाँ से आ जाता है कौन? ये नागालैंड है। नागालैंड का पहला आता है जिसको नाम दिया जाता है नागा पहाड़ी। ये आपसे कोई पूछेगा, हाँ, कौन पूछेगा? जो बेवकूफ होगा, क्योंकि नागा से नागालैंड, पहाड़ी से पहाड़ी, पूछने का कोई सवाल है? अगले नंबर का जिसको कहा जाता है सारामती, सारामती। ये सारामती पूछा जा सकता है, बिल्कुल। ये नागालैंड की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। ये नागालैंड की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक। ठीक है, हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट पीक है, पीक, चोटी। अगले नंबर पे आ जाते हैं, तो अगले नंबर पे आ जाएगा कौन? अगले नंबर पे आएगा मणिपुर। और मणिपुर में किसको याद रखना है? मणिपुर में मणि वाले को याद रखना है, माउंट आइसो, माउंट आइसो पहला। अगले नंबर पे याद रखना है माउंट
लुसाई। अगले नंबर पे याद रखना है क्या इसी में, ठीक है। तो मणिपुर में कई चीजें हमने आपको बताया कि इसी में याद रखना है। लुसाई को आगे याद रखिएगा, यहाँ पे माउंट आइसो के बाद माउंट लाइमटोल याद रख लीजिए, लाइमटोल, ठीक है। माउंट आइसो के बाद लाइमटोल इसमें याद रख लीजिए, उसको रहने दीजिए। लुसाई को हम लोग किसमें याद रख लेंगे, तो लुसाई को याद रख लेंगे यहाँ पर, इसमें इसको छोड़िए, यहाँ पे इसको याद रखते हैं लुसाई। लुसाई के लिए याद रखना है मिजोरम। और इसी में एक है ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत है जी, ब्लू माउंटेन इसी में याद रखना है। इसी में एक याद रखना है पांगपुई, पांगपुई ये भी है, पर्वत है, चोटी है। आगे यहाँ आ जाता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में मिलेगा बैटलिंग शिव, बैटलिंग शिव। कौन नाम रखा है हम नहीं जानते हैं, ये नाम जो भी रखा है बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि हमको याद हो गया है तो आपको भी याद हो ही जाएगा, कितना क्या घबराना है, सबको याद करके जाना है। अगले नंबर पे कौन आता है, तो यहाँ पे 3 याद रखना है। मेघालय में मेघ जैसा जो दिखता है ये बादलों सा, इसी के बारे में याद रखना है क्या, इसी के बारे में याद रखना है कुछ पॉइंट। और पॉइंट क्या याद रखना है, 3 लोगों को याद रखना है। गारो खांसी जुखाम नहीं, गारो खांसी जयंतिया। तो 3 लोगों को याद रखना है मेघालय में, गारो खांसी और जुखाम जयंतिया, गारो खांसी जयंतिया, 3 लोगों को याद रखना है। बाकी 2 बच गए, मिकिर और रेगमा। मिकिर और रेगमा असम में, तो एक हो गया मिकिर और एक हो गया कौन, एक हो गया रेगमा। चलिए फटाफट भाई, फटाफट ताली बजा दीजिए, क्यों, क्योंकि सब आपको याद हो गया है। इतने नाम आपको इस पूरे उत्तर पूर्वी हिमालय में याद रखना है। उत्तर पूर्वी हिमालय के लिए जितने नाम आपको अभी हम बता रहे हैं, सभी को याद रखते चलना है, और वक्त से छीन लेंगे अपने हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा नाम होगा, ठीक है। तो अभी इसमें शांति पूर्वक सारी चीजों को याद रखते हुए चलना है, और याद रख लीजिए एक एक पॉइंट को, कुछ नहीं है, कुछ है नहीं, डमडम से याद करेंगे, डफला भोर मिरी मिस्मी। नागा में आएंगे तो नागा पहाड़ी नागालैंड में, और सारामती वहाँ की हाईएस्ट पीक है। ऐसे ही आएंगे मणिपुर में, तो मणिपुर में किसको किसको याद रखेंगे, तो एक तो याद रखेंगे माउंट आइसो, दूसरे नंबर पे याद रखेंगे लाइमटोल। और इससे आगे अगर बढ़ जाएंगे तो आएंगे आप किसमें, मिजोरम में। नमामि से 3 राज्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम होता है, तो जब आएंगे इसमें आप मणिपुर में, तो मणिपुर के बाद मिजोरम में, और जब मिजोरम में आ जाएंगे तो यहाँ से याद रखना है आपको पांगपुई और लुसाई और एक ब्लू माउंटेन। एक बच जाता है त्रिपुरा के लिए जिसको बैटलिंग शिव कहते हैं, और लास्ट में 2-3 बचते हैं किसमें, मेघालय में, जिसमें गारो खांसी जुखाम मतलब जयंतिया, और 2 बचते हैं कहाँ पे, असम में, रेगमा और मिकिर। चुटकियों में इनको याद रखना है और फटाफट इनके नाम आपको बताते हुए चलना है, ठीक है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ें क्या, आगे आ जाते हैं अभी। और आगे अभी तक क्लास कितने मिनट की हो गई है, थोड़ा सा देखें हम, 43 मिनट की क्लास अभी हुई है। अगर हम लोगों के लिए समय अभी मिलता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर लगता है कि अब समय हो गया है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रुकेंगे। तो अभी 43 मिनट की जो क्लास हुई है, स्टोरेज का इसका हर बार हम आपको बताते रहते हैं, एक बार में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है फिर अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। इसमें मतलब इतना ज्यादा स्टोरेज नहीं है कि एक बार में हम ढेरों सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सके। अभी हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है कि हम 10 घंटे की क्लास, 5 घंटे की क्लास, 2.5-3 घंटे की क्लास एक साथ ले सकें, क्योंकि जो कैमरा है ये फुल हो जाता है काफी कम समय में। तो कम समय में फुल हो जाने की वजह से अभी लंबी लंबी क्लासें हम लोग नहीं ले सकते हैं, जो लंबी लंबी क्लास उसको नहीं लिया जा सकता है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों में हो सकता है मे बी
ये सारी चीजें इसको हम सही करके और जो है इसे भी क्या करेंगे तो कुछ ही दिनों में भाई सही कर देंगे, ठीक है, ताकि ये चलने लगे। ठीक ठीक है, चले फिर रहने देते हैं अभी इसको, क्योंकि अब हमको क्या समझना है, तो अब हमको समझना है दर्रे के बारे में, और चाहते हैं हम कि दर्रा एक ही बार में हम खत्म करें। और अगर आप बोलेंगे तो फिर दर्रे से पहले हम लोग क्या देख लेंगे, दर्रे से पहले हम लोग नदियों के द्वारा विभाजन देखेंगे। तो नदियों वाला विभाजन और दर्रा कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। और तब तक के लिए क्या करेंगे हम लोग, तब तक के लिए करेंगे टेक केयर, बाय बाय, क्योंकि जब लास्ट होता है तो हमें बोलते ही हैं। तो अभी हम क्या बोलने वाले हैं आपसे, आपसे यही बोलेंगे कि अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अपना फर्ज नहीं भूलना है, कुछ जरूरी चीजें, ठीक, उसको आप करते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।